हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य। और आज के अपने इस सीरीज़ में, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे पास 3 जर्म लेयर्स हैं, है ना। हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 3 जर्म लेयर्स होता है, ये बात आपको पता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहाँ हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड जितने भी एनिमल्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज से पहले डिप्लोब्लास्टिक एनिमल थे। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज वाज द फर्स्ट फाइलम जिसमें पहली बार 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये जो 3 जर्म लेयर्स हैं उनमें क्या है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। और ये तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन हमारे गैस्ट्रुला स्टेज में होता है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान होता है। किसके दौरान होता है? गैस्ट्रुलेशन, जिसको हम हिस्टोजेनेसिस के नाम से या मार्फोजेनेटिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। मार्फोजेनेटिक मूवमेंट, जब इनका अरेंजमेंट होता है, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मार्फोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है। जब तीनों जर्म लेयर अपने आप को अरेंज करती हैं। 3 जर्म लेयर है क्या? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। हालांकि आपको बता दें कि जो फर्स्ट फॉर्म्ड जर्म लेयर है, फर्स्ट फॉर्म्ड जर्म लेयर, फर्स्ट फॉर्म्ड जर्म लेयर, उसके बारे में बता दें कि तो सबसे पहली बार जो जर्म लेयर बनती है वो एंडोडर्म होती है। एंडोडर्म सबसे पहली बार बनी, फिर एक्टोडर्म बनती है। मतलब इनके बनने का सीक्वेंस कैसे है, और लास्ट में मीजोडर्म बनती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। ये इनका मतलब बनने का सीक्वेंस है। लेकिन अरेंजमेंट इसका कैसे होता है? अरेंजमेंट का सीक्वेंस अगर बात करें तो सबसे आउटर एक्टोडर्म होती है, सबसे बाहर एक्टोडर्म और सबसे अंदर एंडोडर्म, और बीच में क्या है? बीच में मीजोडर्म, है ना। मिडिल जो है वो मीजोडर्म। तो दिस इज द आउटर, दिस इज द मिडिल एंड दिस इज द इनर। तो ये बात आप सभी को पता है। हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी अलग अलग ओरिजिन होती है। कोई एक्टोडर्मल है, कोई एंडोडर्मल है, कोई मीजोडर्मल है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की क्या ओरिजिन है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तीनों ही तरीके की ओरिजिन वाले होते हैं, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल, और कुछ मिक्स्ड ओरिजिन के भी होते हैं। मिक्स्ड ओरिजिन में भी हम आपको डिस्कस करेंगे। देखिए, हाइपोथैलेमस जो हमारा है, पीनियल ग्लैंड जिसको हम ईपीफाइसिस कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं, ये तीनों कंप्लीटली एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। एंडोडर्मल की बात करें तो हमारा पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस और जो भी जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो सब हमारे एंडोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। मीजोडर्मल की बात करें तो गोनैड्स। अब गोनैड क्या है? गोनैड है, मेल गोनैड टेस्टिस होता है, और फीमेल गोनैड क्या है? ओवरी। ये मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। अगर बात करें मिक्स्ड ओरिजिन, तो मिक्स्ड ओरिजिन में एक ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। एक्टोमीजो का मतलब जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, आप सभी को पता होगा कि एड्रीनल ग्लैंड हमारी कहाँ होती है? किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसीलिए तो एड्रीनल कहा जाता है, किडनी के ऊपर। सुप्रारेनल या ईपी रेनल या एड्रीनल, इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये किडनी के ऊपर है। अब इसके पास भी 2 पार्ट हैं, एक इसका नीचे अंदर वाला पार्ट मेड्यूला है और बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स। तो जो इसका कॉर्टेक्स है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का है, और ये जो इसका मेड्यूला है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है, ठीक है। तो एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन में एड्रीनल ग्लैंड आ गया। एड्रीनल ग्लैंड एक मिक्स्ड ओरिजिन का है। ये बात सभी को एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड की ओरिजिन कैसी है। अब आप हमें जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन का हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन है क्या? कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कमेंट में आप जरूर बताएंगे हमें, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन का कोई ऐसा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में अदर देन एड्रिनल ग्लैंड? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। दूसरी चीज आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जो इसका जितनी भी हमारी ग्लैंड्स होती हैं,
ऑल ग्लैंड्स, देखिए ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ये सब के सब मॉडिफिकेशन होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। टिश्यू भी 4 तरीके के होते हैं, सभी को पता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो ग्लैंड्स, सारी ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड है, ये सारी ग्लैंड एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन है, एक्सेप्ट द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, क्योंकि हमने कहा था टिश्यू 4 तरीके के हैं, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, है ना। तो सारी ग्लैंड एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशंस हैं, जबकि जो हाइपोथैलेमस है वो नर्वस टिश्यू के मॉडिफिकेशन है। दिस इज ऑल अबाउट ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वीडियो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई कि कौन सी ग्लैंड किस ओरिजिन का है। बाकी जो हमने क्वेश्चन पूछा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बाकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे शॉर्ट वीडियोस बनाते रहें ताकि आपकी हेल्प होती रहे। चलिए।